नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सोचिए अगर भारतीय संविधान न होता तो क्या होता दोस्तों। कोई कहता कि आज से स्कूल में सिर्फ एक ही धर्म पढ़ाया जाएगा, तो कोई नेता आके बोल देता कि जो मैं चाहूँगा वही करूँगा क्योंकि कानून मेरा है। और तब आपके पास क्या होता दोस्तों, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों। लेकिन ऐसा कोई क्यों नहीं कर पाता है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास भारतीय संविधान है और इसीलिए कोई नेता ऐसा आकर नहीं कह पाता है। और आज हम आपको ले चलेंगे इस संविधान की अनसुनी कहानियों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण की कहानी से। दोस्तों साल था 1946 जब संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों। उसमें सदस्य थे 389 दोस्तों। को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उसके अध्यक्ष थे, इन्होंने नेतृत्व दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमारे संविधान को लिखने में दोस्तों कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे दोस्तों। संविधान बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया दोस्तों, अपनाया गया एक तरीके से। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया दोस्तों। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया दोस्तों, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि 1930 में जब पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था तो वो दिन था 26 जनवरी, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भी भारतीय संविधान लागू हुआ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों। शुरुआत में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। अगर इसकी तुलना की जाए दोस्तों अमेरिका के संविधान से, तो भारतीय संविधान की जगह अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल्स ही हैं दोस्तों। यही वहाँ का संविधान है दोस्तों। क्योंकि इतना बड़ा संविधान क्यों लिखा गया भारत में, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि इतना बड़ा संविधान, अगर भारत की विविधता इतनी है तो इसीलिए इतना बड़ा संविधान होना आवश्यक था दोस्तों। इसीलिए इतना बड़ा संविधान लिखा गया दोस्तों। अब आप एक चीज़ बताएं दोस्तों, इतना बड़ा संविधान होना भारत की मजबूती है या कमजोरी? इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है दोस्तों, हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना जो है, ये संविधान का एक तरीके से कहा जाए आत्मा है संविधान की दोस्तों। इसमें 4 स्तंभ हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या भाईचारा। दोस्तों संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है, अगर इसकी बात की जाए तो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों। लोकतांत्रिक है, यानी जनता जिसको चाहेगी वही सरकार में आएगा, वही शासन सत्ता चलाएगा दोस्तों। तो अगर बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार भाग 3 में संविधान के वर्णित हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं दोस्तों। प्रारंभ में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार, जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 पे है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने, लिखने, घूमने, काम करने की आज़ादी रहेगी सभी को दोस्तों। तीसरे नंबर पर है शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि जबरन मजदूरी, बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। आप किसी को ऐसे बेकार करने के लिए नहीं बुला सकते हैं दोस्तों कि उसको बुला लिए, आप जमींदार हैं और उससे जबरन काम करवा रहे हैं अपना। दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। अगर ऐसा करेंगे तो ये उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है दोस्तों। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, यानी हर धर्म का सम्मान होना चाहिए दोस्तों। अगर आप हर धर्म के सम्मान करते हैं तो आप एक तरीके से कहा जाए धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। हमारा 5वां मूल अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, यानी संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का। और छठा अधिकार है दोस्तों हमारा संवैधानिक उपचार, यानी कि अगर आपके इन मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है दोस्तों तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों कि एक बार किसी बच्ची को एडमिशन से रोक दिया गया क्योंकि उसकी जाति जो थी दलित थी, या फिर कहें कोई निम्न जाति की स्त्री थी, वो निम्न जाति की बच्ची थी वो। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया
और संविधान में चूँकि इतने मूल अधिकार दिए गए हैं तो उसके हक का संरक्षण करने के लिए संविधान ने एक तो उसे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी और साथ ही जो उसे मानसिक कष्ट मिला था उसके लिए उसको कंपनसेशन भी दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार तो हमें मिले हैं, उसके साथ क्या कोई मूल कर्तव्य भी हैं? जी हाँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए दोस्तों, लेकिन सवाल यह है क्या हम अपने कर्तव्य निभाते हैं या नहीं? तो संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, जैसे संविधान का सम्मान करना, झंडे का आदर करना और पर्यावरण संरक्षण करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप करना दोस्तों। ऐसे करके कुल 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। अगर बात की जाए संविधान की आज के भारत में प्रासंगिकता क्या है दोस्तों? अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो संविधान ने ही हमें राइट टू एजुकेशन दिया है कि पढ़ने का अधिकार सभी हर एक बच्चे को होना चाहिए। जो 14 वर्ष तक का बच्चा है उसको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमें संविधान की शक्ति ने ही दी है कि अगर आपके गांव का प्रधान या फिर कोई राज्य का व्यक्ति कोई घोटाला कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है और आप अगर जानना चाहते हैं कि उसमें जो धन का व्यय है सही मात्रा में हुआ या नहीं हुआ या कैसे हुआ, तो दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI के तहत दोस्तों आप ये जान सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप जान सकें कि आपके द्वारा दिया गया जो टैक्स है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। दूसरी बात है कि लोकतंत्र में जो चुनाव हैं समय समय पर होते रहते हैं, ये भी हमारे संविधान की ही शक्ति कह सकते हैं दोस्तों। और तीसरी बात है सबको जो समान अवसर दिए गए हैं दोस्तों, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया दोस्तों और एक तरीके से सकारात्मक भेदभाव आरक्षण के जरिए किया गया दोस्तों। ये भी संविधान की ही ताकत है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि हमारे संविधान के नियम जो हैं उनका सही से हम लोग पालन कर रहे हैं? अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं संविधान की खास बातों की, तो भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था को महत्व देता है दोस्तों। मजबूत केंद्र है संघीय व्यवस्था में। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता एक हमारा मूल्य है दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है। नागरिकों की समानता की गारंटी भी देता है संविधान। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर संविधान न होता तो शायद ही भारत में जो मिलिट्री रूल वाला देश होता, कि जैसे पाकिस्तान है, म्यांमार है या फिर कोई अन्य देश मान सकते हैं, अफगानिस्तान भी मिलिट्री रूल के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ दोस्तों, इस वीडियो के निष्कर्ष की तरफ। तो संविधान हमारी आज़ादी और लोकतंत्र की गारंटी है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे बाबा साहब, उनका एक कथन था दोस्तों, संविधान उतना ही अच्छा है जितने अच्छे लोग इसे चलाते हैं। यानी कि जो सरकार व्यवस्था में बैठे हुए लोग जितने अच्छे होंगे दोस्तों, संविधान उतनी ही सरलता से समझ लीजिए कि कार्य करेगा अपना दोस्तों। हमें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी निभाने चाहिए, क्योंकि संविधान अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में बताता है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे 2 सवाल पूछूंगा। क्या आप अपने सभी अधिकार जानते हैं दोस्तों? कौन से अधिकार? वही 6 अधिकार जो मैंने मूल अधिकार के रूप में आपको समझाया दोस्तों। और क्या आप अपने कर्तव्य निभाते हैं दोस्तों? कौन से कर्तव्य? जो मैंने मूल कर्तव्य आपको अभी बताए। लास्ट में जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।